नरेंद्र ने कि एक मैच्योरिटी लेवल जो निवेशकों में आई है वो है कि जिस दिन बाजार नीचे जाता है हमने देखा हमारे नंबर ऑफ परचेज ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो लोगों को पहले ऐसा होता था कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, अगर बाजार गिर रहा है तो एक डर लगता था। अभी ऐसा लगता है कि ये मौका है निवेश करने के लिए। अगर लंबे समय के लिए निवेश करना है तो अगर बाजार नीचे जाता है तो एक अच्छा मौका है, घबराना नहीं है उससे। वो हमने देखा था इलेक्शन वर्डिक्ट के अगले दिन भी, जब 21,000 करोड़ की रिटेल ने बाइंग की थी। लेकिन अमित भाई उसमें तकलीफ क्या है ना, अब तक उन हर करेक्शन पे वो बाय कर रहे हैं, पैसा बन रहा है। अगर ये वाली करेक्शन लंबी चल गई तो वो बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, वो तो खैर टाइम ही बताएगा। उनको हमारा 30 साल के फंड्स के ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी तो कुछ हुए नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ फंड्स की एनएवी 2-2 हजार रुपए हो गई है। 10 रुपए से फंड स्टार्ट हुए थे। अगर उतना पैसा बन सकता है 25-30 साल में, ऑफकोर्स वो एक अलग समय था, इन्फ्लेशन ज्यादा होता था, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती थी, वैसा 200 गुना इस समय में संभव हो या नहीं हो। लेकिन एक दिखाता है कि अगर आप एक नियमितता से निवेश करें, एक अनुशासित रूप में निवेश करें तो बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वो जब करेक्शन आती है तो अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर भी एक बार के लिए तो घबरा जाता है। निलेश भाई नहीं अनुज भाई, आई थिंक हमारी मार्केट में इस वक्त जो लोगों ने काम किया है उसमें बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गई है कि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। 5 करोड़ निवेशक है म्यूचुअल फंड में, कोविड के पहले 2-2.5 करोड़ थे, बट उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं। 3 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को समझा रहे हैं। कोविड के समय में जब लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, रशिया यूक्रेन के समय लोगों ने निवेश किया एफपीआई की सेलिंग के सामने, तो मेरा विश्वास है कि लोग सोच समझ के निवेश कर रहे हैं। और दूसरी चीज अनुज भाई, आप जैसे एंकर, आपने लोगों को बहुत अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म से समझाया है कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, अच्छी खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि के लिए करनी चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ लोग जानने के बाद भी गलत चीज करें, जैसे सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, सबने कहा है, बट कुछ लोग सिगरेट पिएंगे। अब उसके लिए तो हम पूरी जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप जैसे एंकर, हमारे जैसे फंड मैनेजर्स, हम सभी ने सही मैसेज दिया है। पिछले 6 महीने से हम कह रहे थे कि मार्केट में वैल्यूएशन महंगा है, कुछ चीजों में ध्यान रखिए, और उसके बावजूद भी वो स्टॉक चल रहे थे। फिर भी हमने एक बार यू टर्न नहीं मारा। तो लोग समझदार हैं, अब कुछ सोच समझ के करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नहीं, वो तो खैर आप बोल रहे 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, 6 महीने बाद वो 93% हो गया, तो जिसको लूज करना है उसको तो लूज। ट्रेडिंग का भी सेबी की दूसरी रिसर्च रिपोर्ट थी, इंट्राडे ट्रेडर्स भी इतना पैसा गंवाते हैं, फिर भी लोग करते हैं। बट म्यूचुअल फंड सही है, अपनी एसआईपी जारी रखिए और उससे बढ़ाते रहिए। कुछ ना कुछ तो खैर चस्का है वो ट्रेडिंग का। तो अच्छा निलेश भाई, आपने एक बात कही थी कि ये अब समय है कुछ अच्छे स्टॉक्स लेने का, और वो जो एसएमई या एकदम माइक्रो कैप है वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करने का। आप इस समय अपने फंड्स में क्या ऐड कर रहे हैं इस समय? एसेंशियली क्वालिटी ओवर मोमेंटम। अब कोई कहेगा क्वालिटी की डेफिनेशन क्या? भाई अगर तेरे को क्वालिटी क्या है वो मालूम नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर। दूसरी चीज, हाई फ्लोटिंग स्टॉक, मार्केट डिस्कवर्ड प्राइसेस ओवर कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स या लो फ्लोटिंग स्टॉक। एंड तीसरा, रीजनेबल वैल्यूएशन ओवर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो आज बैंकिंग, आईटी, फार्मा, टेलीकॉम, सीमेंट, ऑटो, इस प्रकार के क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो क्षेत्र महंगे लगते हैं, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, रेलवे, लो फ्लोटिंग स्टॉक, माइक्रो कैप्स, मिनी कैप्स, वहाँ पे थोड़ी परहेज रखिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज अनुज भाई है, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल का ब्रॉड मार्केट रिटर्न 21% था। स्मॉल एंड मिड कैप में तो 30-35% रिटर्न आए। वो रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। मार्केट में हमेशा नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, बट एक रैशनैलिटी यही है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा मॉडरेट कर दीजिए। पिछले 5 साल जैसा रिटर्न आने वाले 5 साल में आने की गुंजाइश बहुत कम है। आप
कहाँ बैक कर रहे थे? तो आजकल कोई भी चीज बहुत जल्दी करेक्ट भी हो जाती है, बहुत जल्दी ऊपर भी जाती है। तो जहां पर वैल्यूएशन ज्यादा थे, हमने देखा है पिछले 15-20 दिन में अनुज आपने देखा है कि किस तरह जोर से करेक्शन हुआ है। कुछ उसमें से ऐसी चीजें होगी जो बहुत महंगी लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, फंडामेंटल्स अच्छे थे, वैल्यूएशंस की वजह से अच्छी नहीं लग रही थी। अगर इस तरह का करेक्शन थोड़े समय और रहा, रिटेल की अनवाइंडिंग हुई, एफपीआई की थोड़ी और सेलिंग हुई, तो काफी क्षेत्रों में कई ऐसे स्टॉक्स होंगे जो हम सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से नहीं ले रहे थे, कंपनी के फंडामेंटल्स या सेक्टर के फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे थे। बाकी करीब करीब जो नरेन और नीलेश भाई ने बताया, आई थिंक उन सेक्टर्स में कई जगह संभावना है। पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो बहुत वर्षों तक माना जाता था कि इकोनॉमी को प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, अब ऐसा वैल्यूएशन हो गया है कि वहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनमें काफी बढ़ गई है। नरेन जी, प्राइवेट बैंक्स के अलावा कुछ और बाय कर रहे हैं आप इस समय, या फिर बस जो है एग्जिस्टिंग उसी को संभाल रहे हैं? उसके अलावा और कोई चीप सेक्टर नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्पेशलिटी केमिकल जैसा सेक्टर बहुत दिन से बैड रिजल्ट्स दे रहा है, वो जैसा सेक्टर देखना है या नहीं देख रहे हैं। वो अदरवाइज बाकी सेक्टर बहुत कुछ चल गया है, उसमें क्या बेचना है, मोर टाइम्स अभी स्पेंड कर रहे हैं किसको बेचना है, क्योंकि आधा सेक्टर पीक वैल्यूएशन में है, इसलिए बहुत टाइम चलते हैं किसको बेचना है और किसको बेचना है, फिर क्या लेना है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए लॉट ऑफ टाइम किसको बेचना है, इसलिए इन्वेस्टर साइड में एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए सेबी भी बहुत दिन से अभी बोल रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। लास्ट वीक भी अश्विनी भाटिया जी ने एक इंटरव्यू दिया था। तो आई मीन सेबी भी कितना कॉन्वर्जेशन कर रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में केयरफुली ट्रेड करो। ये हम भी सभी मीटिंग्स में सबको बताते हैं, क्योंकि आई थिंक द बिगर रिस्क म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हम तो हाइब्रिड और एसेट एलोकेशन मार्केट करते हैं, वहां रिस्क ज्यादा नहीं है। डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट डेरिवेटिव्स, ये सब में